हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर 2021 जो इस साल का अंतिम महीना है, ये आपके लिए कैसा रहेगा, इसी सब्जेक्ट के ऊपर आज की ये टैरो रीडिंग बेस्ड है। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। आज की पाइल रहेंगी 5 ऑफ द कप्स, 5 ऑफ द वॉन्ड्स और 5 ऑफ द सोर्ड्स। तीनों कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको अट्रैक्टिव लगता हो, जो कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, जिसके साथ आप लगाव या जुड़ाव जैसा महसूस करते हो पहली ही बार में, उसे अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उन लोगों का आज मैं स्वागत करूंगा जो लोग पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, मेरे पुराने व्यूवर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपके सहयोग और प्यार के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करिए, मेरी टीम मेंबर आपको कनेक्ट कर लेगी और आपके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दिया जाएगा। और सेशन कैसे बुक करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द कप्स का कार्ड आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 1 है। और चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आती है, क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका दिसंबर 2021 का जो ये महीना है, अंतिम महीना साल का, ये कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये महीना काफ़ी कुछ डिसाइड करता है कि आपका अगला साल कैसा होने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है द वर्ल्ड। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द हेर्मिट। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ द वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड फ्यूचरिस्टिक होता है हमेशा, मतलब 5 कार्ड्स का जो सेटअप निकाला जाता है उसमें शुरू के 2-3 कार्ड होते हैं पास्ट को दिखाते हुए, तीसरे चौथे से प्रेजेंट और 5वें लास्ट कार्ड से आपके फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन मिलता है। लेकिन ये जो फ्यूचरिस्टिक कार्ड होता है, ये इन चारों के साथ इंटरप्रेट करता चलता है। मीन्स इन चारों की इंफॉर्मेशन को, जैसे कि पास्ट से जो आपका बीता हुआ कल है, वो आपका वर्तमान, ये दोनों चीजें मिल करके डिसाइड करती हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। तो ये जो पास्ट और प्रेजेंट के कार्ड्स हैं, ये मिल के डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरी इंटरप्रिटेशन इसी तरह से चलती है। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आप काफ़ी सोच में हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इस समय आप फ्यूचर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, फ्यूचर को लेके थोड़ा सा चिंतित भी हैं, लेकिन होपफुल तो बने हुए हैं। पिछले कुछ समय में आपने अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन किया, या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के आपने जो निर्णय लिए, उन निर्णयों की वजह से आपके जीवन में कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी बनी हैं। आप अपनी आक्रामकता या अपने जोश या अपने पैशन को उतने सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो बदलाव आपके जीवन में आया है, उस बदलाव ने आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। ये दिसंबर का जो महीना है, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं आप कि आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए। कुछ ऐसे मामले जहां पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा था, उसमें से भी आप छूट जाएं, और साथ ही साथ परिवार में आपकी रिस्पेक्ट अगर थोड़ी भी कम हुई थी तो पहले से बढ़ जाएगी, और अगर कंटिन्यू रिस्पेक्ट थी तो उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी और इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, लाइक आपके बिजनेस या जॉब में भी आपको अच्छा खासा गेन इस दिसंबर के महीने में मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलेंगी सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, और वो है आपका अपना स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ, द हेर्मिट का कार्ड बीच में इंटरप्रेट करता है और कहता है कि जब तक स्टेट ऑफ माइंड में, यानी कि अपने मन में, अपने दिमाग में आप
किसी चीज को अचीव करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तब तक उस चीज को अचीव नहीं किया जा सकता। तब तक उस चीज के अचीव होने में शक की गुंजाइश यानी डाउटनेस बनी रहेगी, और उस डाउट से आपको कम आउट करना है, अपने आप को बाहर निकालना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन रहे हैं, आप अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी भी रहे हैं जो किसी भी इन्फ्लुएंस और दबाव के आगे झुकता नहीं है या झुकती नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको अपने आप पर और ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत है। कभी कभी खुद को थोड़ा जैसे आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहिर्मुखी, तो आपका जो एक्सट्रोवर्टनेस है वो अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि या वर्तमान में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक इंट्रोवर्टनेस बनी हुई है, आप थोड़ा अंतर्मुखी हुए हैं। और इस अंतर्मुखी पने में आपको सिर्फ रहना नहीं है, खुद को डिप्रेस नहीं करना है, बल्कि थिंकिंग करनी है। सोच विचार करके जब आप इस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ बनी रहती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप ही ढूंढें, ऐसी टेंडेंसी में अगर आप आते हैं तो सचमुच प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। न सिर्फ मिलेंगे बल्कि बेहतर तरीके से उनको टैकल भी कर पाएंगे। दिसंबर का ये महीना आपके लिए बढ़िया जाने वाला है पाइल नंबर 1, ये चीज़ आप पहले समझ लें। इसलिए इस महीने को ठीक से यानी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। इस महीने को अगर आप अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो इस महीने आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाएंगी जहां पर चीज़ें आपके फेवर में नज़र तो आएँ लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जब चीज़ें नज़र आ रही हैं दिसंबर के महीने में, कई ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां चीज़ें फेवर में दिखेंगी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मोरल की वजह से, नैतिकता की वजह से, या आप अपना कदम अकेले कैसे आगे बढ़ाएं, दूसरे को पीछे कैसे छोड़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग कभी कभी हेजिटेट हो जाते हैं। तो वो हेजिटेशन आपको लेकर के नहीं आना है। जो मेरा है वो मेरा मुझे मिलना चाहिए, या जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, इस टेंडेंसी में आइए। और साथ ही साथ अपनी मेंटल स्टेटस को इस तरह भी कन्वर्ट करिए कि अगर मुझे कुछ मिलता है और दूसरा नहीं पा रहा, मीन्स मैं और कोई और साथ साथ दौड़े, मैं जीत रहा वो हार रहा हूं, तो उसका हारना तय था, तो उसे हारने दीजिए, बिकॉज वो उस पर्सन का लाइफ स्पैन है, आपका नहीं है। तो अपनी जीत के प्रति लक्षित रहिए, प्रयत्नशील रहिए। चलिए देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए आज क्या बताते हैं। ओरेकल कार्ड्स को मैंने फिर से निकाला है। ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लाए हैं दिसंबर के महीने के लिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है, ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है। तो जब कोई किसी काम के लिए, जैसे आप अपनी स्किल सेट को बढ़ाने के लिए सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, भले कहीं से हेल्प लें, यूट्यूब से लें या ऑनलाइन क्लासेस या बुक्स पढ़ें, तो वो स्वाध्याय होता है। दूसरा कार्ड है अजना। अजना मतलब होता है थर्ड आई चक्र, ये जो आज्ञा चक्र होता है इसको अजन भी कहते हैं। तीसरा कार्ड है लॉर्ड हनुमान। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है ओजस। ओजस हमारे शरीर से, यानी कि हमारा एक प्रकार का ऑरा होता है जिसे हम ओजस कहते हैं। ऑरा तो समझते होंगे ना आप, तो उसी को ओजस भी कहते हैं। और अंतिम कार्ड आपके लिए आया है नटराज शिव। शिव, लेकिन शिव का नटराज फॉर्म, यानी कि जब वो नटराज के रूप में अपने मुद्रा में आते हैं। नटराज मीन्स होता है नर्तक, तो नर्तक नहीं होता स्पेशली। नटराज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नटों के अधिपति। नट मतलब, देखिए नट का वो मीनिंग नहीं है जो आजकल लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग आजकल अभ्रंशित हो गई है, गलत हो गई है, मिसडिस्क्रिप्शन हो गई है। तो नट का जो मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपनी क्षमता से कहीं अधिक का भी प्रदर्शन कर सकता है, या ऐसी चीज़ों का प्रदर्शन कर सकता है जो आपके और हमारे लिए हार्ड टू डू हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो शिव को नटराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे नृत्य के देवता हैं। जी हाँ, नृत्य का जो प्रारंभ है वो शिव से ही होता है। शिव अपने आप में तांडव करते हैं, उनके नृत्य को तांडव नृत्य कहा जाता है, जो बहुत ही विध्वंसकारी भी माना गया है। लेकिन इसके बावजूद शिव जी के ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांडव ही करते हैं और उनका नृत्य विध्वंसकारी है, उनका नृत्य सृजनकारी भी है। क्योंकि स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था और एक हलचल हुई और एक
भाव उत्पन्न हुआ, एको हम बहुस्यायः, कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और शिव और शक्ति दो भागों में विभाजित हो गए। और उस समय शक्ति के साथ शिव ने नृत्य किया और उनके नृत्य से यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि उत्पन्न होनी शुरू हो गई। इसमें बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन इसमें जीवन नहीं था, ये मृत प्राय था। तब ब्रह्मा और विष्णु का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना का कार्यभार अपने हाथों में लिया, विष्णु जी ने पालन कर लिया। ये एक अलग चीजें हैं और स्क्रिप्चर्स के, अब चलिए उस चीज में नहीं जाते, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आपके लिए जो ओरेकल कार्ड्स कहते हैं, देखिए पहली एक लाइन में जैसा अभी ट्रेडिशनल टैरो से आया था 4 ऑफ द वॉन्ड्स की आपके लिए चीजें बेटर होंगी, तो शिव का कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है। दैट मीन्स दिसंबर का महीना कंट्रोल्ड वे में आपके हाथ में रहेगा, लेकिन ये कंट्रोल आपसे छूट सकता है, और अगर आपने कंट्रोल को खो दिया तो उस कंट्रोल को आप वापस नहीं पाएंगे। चीजें अकॉर्डिंगली आपके चलेंगी, इसलिए जब आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो तो हेजिटेट नहीं होना। शिव तांडव करते थे, शिव के बारे में मैं यहां कहूंगा क्योंकि वही कार्ड मेरे से बातचीत ज्यादा कर रहा है, अभी बाकी कार्ड भी करेंगे। शिव जब तांडव करते थे तो शिव को तांडव या करते हैं जब, तो उनको पता होता है इस तांडव से प्रलय आना ही है। प्रलय मीन्स ऐसा नहीं है खाली पृथ्वी, बहुत सारे ग्रह हैं ब्रह्मांड में, बहुत कुछ है। तो शिव का तांडव जिस गैलेक्सी या जिस चीज पर फोकस होता है वो वहीं के लिए होता है, तो उनके तांडव से प्रलय आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वे तांडव करते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि लोगों के मरने के बाद उनको ले जाने का काम यमराज का है। यमराज सिर्फ मृत्यु के वाहक हैं, मृत्यु के देवता नहीं हैं। वे एक तरह से समझें तो जज हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों में मृत्यु के जो देवता यानी संहारक के रूप में जिनको कहा गया है वे शिव ही हैं। शिव संहार करता है, ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव संहार करते हैं। तो शिव का संहार करने का जो स्वरूप है ये बहुत ही विभत्स भी है और बहुत ही एबनॉर्मल भी है और बहुत ही वाइड भी है। उसका रीजन ये है कि किसी चीज को बनाना और संभालना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे मिटा देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत, वो साहस शिव ही दिखा सकते हैं कि वे अपनी ही सृष्टि का संहार करते हैं ताकि नए का सृजन हो सके। तो शिव कहते हैं यहां पर आपके लिए मैसेज है सीधा सीधा कि चीजें आपके कंट्रोल में दिसंबर में रहेंगी तो, लेकिन अगर आप हेजिटेट होते हैं तो चीजें आपके कंट्रोल से निकलेंगी भी, और एक बार चीजें निकलती हैं तो उनको पकड़ पाना मुश्किल होगा। अज़्न का कार्ड कहता है कि फोकस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, और हनुमान जी कहते हैं कि, हनुमान जी का कार्ड कहता है कि लक्ष्य से भटकाव आपको पूरी तरह से विचलित कर देता है। विचलित मीन्स एबनॉर्मल कर देता है, बहुत डिस्टर्बेंस कर देता है, और जो ये डिस्टर्बेंस है ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब करता है, ओजस को डिस्टर्ब करता है, और आपका डाउनफॉल शुरू होता है। पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर मार्केट में सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, और लोग आपको गलत नजरिए से देखना शुरू करते हैं। लेकिन स्वाध्याय का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है, आखिरी में बताता है, जो कहता है कि चीजों को अगर मैनेज करना है तो सिस्टमैटिक वे में करिए ना, एक एक करके, जल्दीबाजी नहीं करना। तो इस दिसंबर में जो भी आपकी योजना है, देखिए बता तो दिया मैंने ट्रेडिशनल टैरो से कि क्या होगा, अब मैं आपको गाइडेंस के लिए निकाला हूं ये ओरेकल कार्ड। तो स्वाध्याय का कार्ड है, ये कहता है कि अगर आप सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टमैटिक वे ही आपके लिए चीजों को मैनेज करेगा, और एक बार आपका मैनेज मैकेनिज्म चलना शुरू हो गया तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगी। एक बार चीजें जब ऑटोमेटिक फेवर में आनी शुरू हो जाएं दिसंबर के महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में, तो आपको डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। बिजनेस के मामले में ये महीना थोड़ा डाउनफॉल ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस महीने आपके लिए बहुत कुछ नया आएगा, बहुत कुछ अचीवेबल आएगा। लव रिलेशनशिप के मामले में महीना बढ़िया रहेगा, फाइनेंस के मामले में भी महीना आपको सपोर्ट करेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 5 ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपका दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। इस महीने आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या गाइडेंस आई है। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 3 ऑफ द वॉन्ड्स का। कार्ड नंबर 2 नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 किंग ऑफ द सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है द हैंगमैन। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू इज द हेर्मिट। अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं, सारे के सारे, मतलब 4 कार्ड आए हैं माइनर आर्केना ग्रुप से और 1 कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है मेजर ग्रुप से। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि जानते हैं इस समय आप किसी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं और उस सिचुएशन में अभी चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। वर्तमान जो आपका इस समय चल रहा है उसमें थोड़ा गुस्सा, थोड़ा क्षोभ आपके जीवन में बना हुआ है, क्योंकि चीजों का सही पकड़ में ना आना काफी मुश्किल कर देता है कई बार जीवन को। हालांकि प्लान तो आपका बहुत बढ़िया था और आप अपने प्लान के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी चीजें आपके अगेंस्ट हुई और उस अगेंस्ट होने की वजह से आपने चीजों को उस तरह से मैनेज करना छोड़ दिया जैसा आपने शुरुआत किया था। लेकिन फिर भी आपके धैर्य की सराहना की जानी चाहिए कि आपने अभी भी धैर्य रखा है और आप होपफुल हैं फ्यूचर को लेकर के। दिसंबर का जो ये महीना आपके लिए है, इस महीने में चीजें संतुलन में आने की पूरी कोशिश करेंगी। देखिए, जो डिसबैलेंसनेस आपकी लाइफ में बनी या बनती जा रही है, उस सारी चीज को आप मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करके बहुत अच्छी तरह से संतुलित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्व साक्षात्कार करना होगा, मीन्स सेल्फ इंटरव्यू करना होगा, सेल्फ एनालिसिसमेंट करना होगा। इसके लिए आपको शांतिपूर्वक अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप सही पथ पर हैं। किसी से मत पूछे, खुद से पूछिए। अपने आप से पूछिए कि जो आप कर रहे हैं क्या ये सही है। अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे सही रास्ता स्वयं से मिल जाएगा। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने आप को खुद गाइड कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर आपने अपने आप के साथ थोड़ा सा डिस्कशन शुरू कर दिया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए पलट जाएंगी, पॉजिटिवली मूव कर जाएंगी। लेकिन अपने अंदर के क्षोभ, गुस्से, डर या एक एग्रेशन जो है आपके अंदर, उसे लोगों को नहीं दिखाना। इस दिसंबर के महीने में इस चीज को थोड़ा सा बंद करें। दिसंबर के महीने में आपको अपने अंदर का एग्रेशन बाहर नहीं लाना है, आपको फोकस्ड रहना है। लेकिन इन चीजों के बावजूद अगर कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं आती हैं तो जिस तरह से आप अक्सर कर लेते हैं या वर्तमान में आपने कर रखा होगा, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को मैनेज करके रखा है, तो वो मैनेजमेंट आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि वो मैनेज मैकेनिज्म आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है और उसी से आपकी स्टेबिलिटी शो आउट होगी। आपका माइंड कूल होगा और आप अपने कूल माइंड से अपने आप से डिस्कस करके चीज़ों का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके बारे में क्या बताते हैं, दिसंबर के महीना आपका कैसा होगा। पहला कार्ड आपके लिए आया है ओजस। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है दिस वन इज कफ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है तेजस। ओजस और तेजस में फर्क है। ओजस आपका एक ऑरा होता है जो आपके द्वारा नियंत्रित बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आपका जो ओजस है वो आपकी पर्सनालिटी वाइज खुद को बनाना शुरू करता है और बिना आपके कंट्रोल के डेवलप होता रहता है या इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता ओजस पर। लेकिन जो तेजस है ये बिल्कुल आपके नियंत्रण में रहता है। आप जितना सधे रहते हैं, जितना पॉजिटिव रहते हैं, जितना स्पिरिचुअल होते हैं, उतना आपका तेज बढ़ता जाता है। जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना संयमी रहते हैं, उतना तेज में वृद्धि होती है। दोनों में फर्क है। चौथा कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज राधा। आपके लिए कार्ड नंबर 5 मीन्स लास्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है ये है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी एक देवी हैं जो 10 महाविद्या में से एक देवी हैं। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो लिंक के ऊपर आप जा करके भुवनेश्वरी देवी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले ये समझें, जैसा मैंने आपको बताया कि इस महीने चीज़ों को मैनेज करना है, अंतर्मुखी होना है, सोच विचार करना है। भुवनेश्वरी देवी जिनके बारे में स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि ये सारा भुवन, ये सारा विश्व इन्हीं के नियंत्रण से है और इन्हीं की इच्छा से संचालित होता रहता है, ये इसकी अधिष्ठात्री मानी गई हैं। लिविंग वर्ड की, नॉन लिविंग वर्ड्स की नहीं। जो ब्रह्मांड है, जहाँ पे जो नॉन लिविंग प्लैनेट्स हैं उनकी नहीं, जो लिविंग है, जहाँ जहाँ जीव हैं, उन सभी की अधिष्ठात्री भुवनेश्वरी को माना गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इन चीज़ों के अलावा अगर अपने ओजस की ओर से आप निश्चिंत हो जाते हैं, देखिए थोड़ा सा अभी ये उसमें चला जाएगा, मतलब इनकी लैंग्वेज नहीं, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। आपका अपना नियंत्रण स्वयं के ऊपर आना चाहिए। इस दिसंबर के महीने में अपने खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखिए, ठीक है। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जैसी चीज़ें आप खाते हैं माइंड आपका वैसा होता चला जाता है। स्क्रिप्चर्स में तो ये बहुत पहले ही है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तुम यदि रजस पदार्थों का सेवन करते हो तो माइंड तुम्हारा रजस होता है, तमस का सेवन करते हो तो माइंड तमस हो जाता है। तमस मीन्स डार्कनेस, मीन्स जैसे अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आपके माइंड में काफ़ी निगेटिविटी और निगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो सकती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि अपने डाइट का ध्यान रखना है, पहला काम दिसंबर के महीने में। और डाइट का ध्यान कैसे रखना है कि चीज़ें आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम दोनों ना हो। मैनेज करके चलिए, थोड़ा मैनेज मैकेनिज्म ठीक कर लीजिए, डाइट के ऊपर अपना रूटीन सही कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका अपना ऑरा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में दिखता है। एक बार ऑरा डिसिप्लिन में आना शुरू कर दे, फिर आपका ग्रेस, आपका तेजस, तेजस मीन्स ग्रेस होता है एक तरह से, एग्जैक्ट ग्रेस नहीं होता बट तेजस सिमिलर टू दैट है। तो आपका तेज बढ़ना शुरू होगा, ग्रेस बढ़ना शुरू होगा। और एक बार आपका जब ग्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस अप होता है, ऑकवर्ड सिचुएशन में भी, जैसा कि हैंगमैन कहता है आप स्टेबल हो सकते हैं, वैसे राधा का कार्ड है जो कहता है कि वो सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं है उसके बावजूद आप उसमें स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। अब सोच के देखिए, अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है लेकिन आपका माइंड स्टेबल है, स्थिर है, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आइडियाज़ आपको तुरंत मिल जाएंगे, टैकल हो जाएंगे। और इसी वजह से यहाँ भुवनेश्वरी का कार्ड आया है जो हेरमिट के साथ इंटरप्रेट कर रहा है कि आप अगर उस सिचुएशन में अपने को मैनेज कर पाते हैं तो चीज़ें आपके लिए अदरवाइजली फेवर में आनी शुरू होंगी, क्योंकि एक स्टेबल माइंड से आप सही डिसीजन ले पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस महीने लव रिलेशनशिप अनमैरिड और मैरिड दोनों के अच्छे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिकल मामले, आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, आपका पैसा अनायास खर्च हो सकता है। पारिवारिक मामलों में परिवार आपको सपोर्ट तो करेगा लेकिन परिवार आपसे रिवॉर्ड भी चाहेगा कि कुछ आप परिवार के लिए भी करें। दोस्ताना संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं या पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए सिंपल एक मैसेज यहाँ पर है, वो ये कि आप अपने ऊपर जितना बिलीव करेंगे उतना सक्सीड हो जाएंगे अपनी लाइफ में। और ये मैसेज देते हुए कार्ड कहता है ये सिर्फ एजुकेशन और पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये अदरवाइज लोगों के लिए भी है कि अपने ऊपर आपका बिलीव जितना बढ़ेगा आपके तेज में उतनी इंक्रीमेंट होती जाएगी, वृद्धि होगी। और एक बार तेज आपका बढ़ता चला गया तो आप अपने कॉन्फिडेंस से लैस होकर के, कॉन्फिडेंस से युक्त होकर के अच्छे काम कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 3 आप हैं, आपने 5 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 3 है। और चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन टैरो आपके लिए लेकर के आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो मेरे पास प्रेजेंट हुआ है, दिस वन इज द एम्प्रेस। सेकंड पोजीशन नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 8 ऑफ द कप्स।
कार्ड नंबर 4 द मैजिशियन, कार्ड नंबर 5 इज नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 3, आपके जीवन में चीजें आपके नियंत्रण में, सिचुएशन आपके कंट्रोल में और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग। ये है दिसंबर का महीना। लेकिन इस महीने में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग सिर्फ तब होगा जब आप अपने गोल से भटकाव नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। आक्रामकता बहुत आपके अंदर है, पैशन बहुत है, जोश बहुत है, चीज़ों को सही ढंग से रखने और मैनेज करके रखने का एक आग्रह बहुत है। सब चीज़ें बढ़िया हैं। फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका पोजीशन, फैमिली के प्रति एक जो लगाव जुड़ाव आपका है और परिवार को सही ढंग से नियंत्रित करने का जो एक पॉजिटिव नेचर आपका है, सब बहुत बढ़िया है। फैमिली के बारे में बड़ा पॉजिटिवली, पैशनेटली आपका सोचना भी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने आप में काफ़ी नियंत्रित होने के बावजूद अब काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, फोकस्ड हो गए हैं, जो बढ़िया बात है। लेकिन इस दिसंबर के महीने आप एक इन्फ्लुएंसर रहेंगे, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कुछ काम करवाना है और उस पर्सन को प्रभावित करना है तो इसके लिए ये दिसंबर का महीना सबसे बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि इस महीने लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। हाँ, यही कह रहा हूं मैं, लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। और कार्ड कहता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो बूम कर सकते हैं, बट वो बूम तभी कर सकते हैं जब टारगेट सेट हो कि इतना करना है, बूम है ना। वो बूम मतलब इतना टारगेट अचीव करना है, धमाका करने को नहीं करा। तो वो टारगेट अगर आपने बना कर रखा है तो उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं इस महीने, क्योंकि आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं और दूसरा आपकी बात को समझ सकता है। इसी के साथ साथ, अब ये तो दूसरों की बातें हो गई, अब आपकी बातें। कभी कभी होता है ना, किसी एक चीज़ को साधने के लिए, किसी एक चीज़ के प्रति अपने माइंड को सेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है और दिमाग उस चीज़ में रुकता नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बना रहता है, भटकाव बना रहता है। तो अब अपने माइंड को एक स्टेबल मोमेंट में लाने के लिए दिसंबर के महीने से बेस्ट आपके लिए पाइल नंबर 3 कुछ नहीं है। पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है। सिचुएशन को, और देखिए सिचुएशन तो बाहरी चीज़ है और आपका अंतर्मन, कहते हैं ना आज मेरा मूड नहीं है, और अपने मूड को कंट्रोल करने के लिए ये महीना पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सोशल स्टेटस इस महीने आपका प्रभावित रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि नुकसानदेह या फायदेमंद, प्रभाव दोनों तरफ हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप उस सोशल स्टेटस को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप पॉजिटिवली मैनेज करेंगे तो बढ़ेगा, निगेटिवली मैनेज कर लेंगे तो घट जाएगा। और इसी की वजह से चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, ये मैंने आपको बताया। चलिए अब ओरेकल कार्ड्स को देखते हैं कि ये आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं और ये आपके बारे में क्या बताते हैं कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या जाने वाला है। तो आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास है ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा। कार्ड नंबर 2 आपका है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान हमारे 7 चक्रों में से एक होता है। और प्रत्याहार, यह है तीसरा कार्ड आपके लिए। 4th वन इज वात। वात मतलब वायु से होता है, एयर, एयरी। दिस कार्ड इज एयरी कार्ड एक्चुअली, ठीक है। एंड लास्ट वन इज बुद्धि। बुद्धि मीन्स ब्रेन होता है। बुद्धि का मतलब ब्रेन नहीं होता एक्चुअली, सॉरी। बुद्धि का मतलब होता है हाउ यू कैन यूज योर ब्रेन, ठीक है। आप अपने माइंड को यूज कैसे करेंगे, ये है बुद्धि। थोड़ा सा गलत हो गया था। जो लोग ब्रेन को बुद्धि समझते हैं वो गलत समझते हैं। ब्रेन तो सबके पास होता है, कहते हैं ना तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या, और इंग्लिश में कहते हैं डोंट यू हैव ब्रेन, बट वो गलत लाइन है, क्योंकि यू हैव अ ब्रेन, साइंटिफिकली सभी के पास ब्रेन होता ही है। लेकिन उस ब्रेन को कैसे ऑपरेट करेंगे, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, वे ऑफ द ऑपरेटिंग योर ब्रेन इज बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता इज डिफरेंट थिंग और ब्रेन, दिमाग इज डिफरेंट थिंग। तो आपके लिए जो आया हुआ है दिसंबर के महीने के लिए, सबसे पहली चीज तो जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, चीजें आपके नियंत्रण में होंगी, पकड़ में होंगी। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से इस चीज को, इस
इन्फ्लुएंसन की पावर को यूज करना शुरू किया तो ये बह जाएगी, हट जाएगी आपसे। इस महीने आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। कहते हैं ना, पाँव जमीन पर टिका के रखिए, तो बिल्कुल पाँव को जमीन पर टिका के रखना है। ऊंचाई कितनी भी ले लें, लेकिन जमीन से टिके रहना है। आपको ये समझना है कि हर चीज आपके जीवन में परिवर्तित हो रही है, बदलाव के साथ आ रही है। ब्रह्म का कार्ड है जो कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए कुछ चीजें अगर बदलती हैं तो उन्हें एडॉप्ट भी करना चाहिए। जैसे आपके नेचर में इस महीने चेंजेस आ सकते हैं, किसी दूसरे पर्सन के नेचर में या उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है, जो आपको पता चले तो उसे भी एक्सेप्ट और एडॉप्ट करिए। और ब्रह्म कहते हैं कि नए के लिए बिल्कुल तैयार भी रहना है। जो आपकी इमेज बढ़नी है या घटनी है तो वो डिपेंड आप पर करेगा। अच्छा करेंगे, सही करेंगे, तरीके से करेंगे तो इमेज बढ़ेगी, गड़बड़ कर देंगे तो घट जाएगी। तो उन चीज़ों का मैनेजमेंट ब्रह्म कहते हैं आपके हाथ में रहेगा। लेकिन स्वादिष्ठान और प्रत्याहार का कार्ड है जो कहता है लालच से दूर रहना है, ग्रीड नहीं रखनी इस महीने, संयमित रहना है। जितना संयमित रहेंगे चीजें उतनी आपके फेवर में हो जाएंगी। और चूंकि चीजें आपके फेवर में होंगी, इसलिए ये एक वायु की तरह से होगी। वायु क्या होती है? हवा। हवा होती है ना, चलती रहती है यहां से वहां। तो यश आपका बढ़ेगा इस महीने। आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप सही तरह से चीजों को और लोगों को, दोनों आ रहा है, अगर आप सिचुएशन, खुद को और लोगों को सही तरह से ऑपरेट नहीं करते हैं, सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, एग्जैक्टली यही वर्ड कह रहा हूं, सही तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपके लिए उतना अचीवमेंट पाना मुश्किल होगा। आपके लिए ये महीना बड़ा फायदेमंद है। इस महीने को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो पाइल नंबर 3, इस महीने को मोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। क्रश कर डालिए इस महीने को, निचोड़ लीजिए अपने लिए। लेकिन ये निचोड़ने के लिए, ये क्रश करने के लिए, ये मोल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस पहला अपने ऊपर रखिए। दूसरा, शुरुआत अपने से करिए। अगर आप जैसे कोई काम करना चाहते हैं दिसंबर में, या आपने ठान रखा था, प्लान कर रखा था, आप सोचते हैं कि फला व्यक्ति को मैं इन्फ्लुएंस कर दूं और वो उस काम को कर दे, तो सबसे पहले खुद को इन्फ्लुएंस करिए। अगर आप खुद को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जनरेशन यहीं से होगा। चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो चीज़ें आपके फ़ायदे से हटेंगी। ओवरऑल के अलावा प्रेम संबंधों के लिए ये महीना बढ़िया रहेगा। केवल अविवाहित संबंधों में जो प्रेम संबंध हैं, अनमैरिड रिलेशनशिप्स, उसमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैरिड रिलेशनशिप में इस महीने चीज़ें बढ़िया रहेंगी। व्यापारिक मामलों में चीज़ें आपके फेवर में उस समय आएंगी जब आप सही डिसीजन लेंगे। अगर आप डिसीजन गलत लेंगे तो फेवर में आपकी चीज़ें नहीं आएंगी। आपके सम्मान में इस महीने वृद्धि होने वाली है। एजुकेशन सेक्टर में आपके द्वारा जो कुछ भी मेहनत की जाएगी उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके हाथ में होगी, बढ़ेगी या घटेगी ये सब आपके हाथ में होगा। इन चीज़ों के अलावा पारिवारिक संबंधों में और ज़्यादा मधुरता आने के संकेत हैं। लेकिन आपके माइंड में आप रहेंगे तो इन्फ्लुएंसर प्रभावित कर सकते हैं, खुद को भी दूसरे को भी। लेकिन इस महीने जो डिस्ट्रैक्शन है, जो भटकाव का मोड आपका है, वो भी ऑन रहेगा। तो उस मोड को आपको मैनेज करना है, फोकस अपना बनाए रखना है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।